डीडी भाई ने नीनू से रिलेटेड जो अधूरी बात बताई है उसका पूरा सच मिलेगा आपको मेरे इस रिएक्शन में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़े का व्लॉग था डीडी भाई का। अभी कुछ देर पहले मैंने उनको व्लॉग देखा और उसमें जो उन्होंने इंकिशाफ किया है, जो उन्होंने अधूरी बात बताई है वो भी मैं आपको बताऊँगी। उसके अलावा थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैं उनकी व्लॉग के बारे में बताऊं, व्लॉग के ऊपर रिएक्शन दूं। बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़े मज़े का व्लॉग था। अच्छा, यहाँ पर डीडी भाई कहते हैं कि हम खाने जा रहे हैं पावे, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो डीडी भाई जो है वहाँ पर मुकर गए और कहते हैं जनाब गाड़ी पे नहीं लेकर जाऊँगा, बाइक पर लेकर जाऊँगा। और डीडी भाई और बाबर भाई की नोक झोंक बहुत अच्छी लगी। मेरे साथ कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी देख रहे थे व्लॉग, हंस रहे थे कि अक्सर घरों में ऐसा होता है। अच्छा, पेट्रोल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर भाइयों की आपस में ऐसे नोक झोंक चल रही होती। बड़ी रियल नोक झोंक भी उन्होंने दिखाई है यार। सीरियसली इनकी व्लॉगिंग बहुत नेचुरल है, बहुत रियल है। वहाँ पर बाबर भाई जो हैं वो इसरार कर रहे थे डीडी को कि कार में लेके चल, गाड़ी में लेके चल। और डीडी भाई कह रहे थे कि फ्यूल के पैसे दे। बाबर ने कहता है डीडी को कि इससे अच्छा हम एक ड्राइवर रख लेते हैं। तो डीडी इसको कहता है कि ड्राइवर तो आपसे फ्यूल के पैसे भी लेगा और सैलरी अलग से लेगा। सीरियसली ये बात तो है। ड्राइवर कौन सा अपनी जेब से फ्यूल डालेगा मेरे भैया, ड्राइवर तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। खैर, शहबाज भाई आए हैं। शहबाज भाई ने जो ना बड़ा वो मुस्कान मार मार के, ठीक है, मुस्कुरा के बड़े डोरे डाले हैं डीडी भाई के ऊपर। लेकिन डीडी भाई उसकी बातों में नहीं आया। 300 रुपये फिर भी उससे लिए हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि 300 रुपये लेने के बावजूद फिर बाइक पर ही क्यों लेकर गए। असल में बाइक पर क्यों नहीं जा रहे थे ये तीनों, मतलब वो दोनों, बाबर भाई और शहबाज भाई बाइक पे इसलिए नहीं जाना चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। उनका मतलब ये था कि हम गाड़ी में होंगे तो एसी शेसी भी चलेगा तो चिल रहेगा ज़रा माहौल। खैर, उन्होंने पाए खाने थे और मुझे समझ नहीं आ रही इतनी गर्मी में पाए, एक तरफ से गर्मी और दूसरी तरफ से पाए। लेकिन चले, कंटेंट भी हो जाता है और कभी कभी का चस्का भी होता है तो खा लेते हैं लोग। अच्छा, देखने में बड़े मज़े के लग रहे थे वो पाए। लेकिन वहाँ पर डीडी भाई कहते हैं हम आए हैं यहाँ पर खाने पावे और ये रहे पावे। तो मेरे वीर पावे नहीं कहते, पावे नहीं कहते, पाए कहते हैं, पाए। पावे और पाए में अलग फ़र्क है, ठीक है। पावे अलग चीज़ होती है, पावे ऐसे होते हैं पंजाबी में कहते हैं, वो भी इन पायों को नहीं कहते, वो पावे कहते हैं जो चारपाइयों के होते हैं, तख़त के होते हैं, ठीक है। वो मोटे मोटे पाए जो ज़मीन पर होते हैं ना, 4 टांगें जो होती हैं चारपाई की या तख़त की, उसको कहते हैं पावे पंजाबी में। तो उर्दू में इनको कहा जाता है पाए। और ख़ैर, इन्होंने खाए पाए, हमारे मुंह में भी पानी आया। सीरियसली गर्मी में भी पाए खाए और गर्मी में हमारे भी मुंह में पानी आया कि हमने पाए खाने थे। 300 रुपये की कहानी में समझ नहीं आई डीडी भाई। अच्छा, शहबाज भाई से पैसे लिए, मुझे चीज़ समझ नहीं आई, अच्छी भी नहीं लगी क्योंकि शहबाज भाई की व्लॉगिंग इतनी नहीं चल रही। मैंने उनकी कोई ख़ास व्लॉग नहीं दिखे, इक्का दुक्का व्लॉग दिखे हैं। आई थिंक उनकी व्लॉगिंग इतनी ख़ास नहीं चल रही। इन लोगों की व्लॉगिंग अच्छी चल रही है और अब एक बंदे के घर में भी रह रहे हैं। अच्छा, शहबाज भाई बहुत बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट देते हैं यार इनको, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो सभी लोग अपने बहनोइयों की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन शहबाज भाई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अपने रूम में पोछे लगा रहे थे, डीडी भाई इसके ऊपर भी हंसी मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि हमने क्या रखी है, नाई मासी। अच्छा, यहाँ पर भी मैं हंस गई, हम सब हंस रहे थे। हम कह रहे थे यार डीडी भाई को भी देखो कुछ भी बोल देते, कहते हैं हमने रखी है दोस्तों नाई मासी। और मेरे भाई नाई को आपने मासी क्यों रख दिया। मैं हंस रही थी, मैंने कहा रिएक्शन तो मुझे बनाना पड़ेगा। अच्छा, नाई मासी नहीं डीडी भाई, नई मासी, नई। वैसे शहबाज भाई को देख के लग रहा था कि डीडी भाई ने सच में एक नाई को मासी रख लिया। नहीं, हरकतें नहीं उनकी नाइयों वाली, लेकिन फिर भी अब डीडी भाई सोच रहे होंगे इसको कैसे पता कि शहबाज की नाइयों वाली हरकतें। नहीं, कसम में मुझे नहीं पता। आपने बोला ना कि नाई मासी रख लिए, तो वो मेल और यूं करके ऊपर देख रहे हैं ना, मैंने कहा वाकई यार नाई को मासी रख लिया। खैर, और आगे से शहबाज भाई का डायलॉग बहुत अच्छा लगा। 4 बार जो है ना रिवर्स करके देखा मैंने। घर वाले कह रहे थे फिर से लगाओ, क्या कह रहा है, कहता है बाजी रिश्ता करा दो। वैसे एक बात बताऊँ, आजकल डीडी जो रिश्तों वाली खाला भी बनी हुई, अपने अब्बा के लिए रिश्ते ढूंढ रहे, लगे हाथों शहबाज भाई कह रहे हैं मेरे लिए भी ढूंढ लो। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ी सी मैं बात करूँगी जो असली मतलब मेन पॉइंट था। मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने रिएक्शन के अंदर ये 2-3 बातें जिनके व्लॉग से रिलेटेड है मैं ऐड करूँगी, मुझे अच्छा लगा इनका व्लॉग।
लेकिन वहीं जब एंड पे डीडी भाई ने बताया कि नीनू की बात से रिलेटेड, क्योंकि वो कल परसों काफ़ी दिन से बल्कि कह रहे हैं मैं नीनू की बात बताऊंगा, नीनू ने क्या किया मैं बताऊंगा, और वो बता नहीं पा रहे, बताना चाह नहीं रहे हैं, या गुस्सा उनको इतना ज़्यादा नीनू के ऊपर, उन्होंने नहीं बताया। तो जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मुझे पता था कि नीनू ने क्या किया, तो मैंने सोचा यार ठीक ये चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी। फिर मुझे लगा कि जो पिछले पॉइंट्स हैं ये रिलेट करती हूँ और आगे ये बात नीनू वाली रिलेट करती हूँ, तो इसी पे मेरा रिएक्शन शायद बन जाए, काफ़ी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लेंथी फिर नहीं अच्छा लगता। बहुत सारे टॉपिक्स तो ऐड कर लेते हैं हम, लेकिन अक्सर अवाम जो है हमारी ऑडियंस उलझन का शिकार हो जाती है। खैर आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। डीडी भाई ने अपने रिएक्शन के अंदर कहा कि नीनू ने अच्छा नहीं किया अली के साथ। नीनू कराची में क्या करती रही अली के साथ वो मैं आपको बताती हूँ। और उसने डीडी भाई ने ये भी कहा कि नीनू और मेरी माँ मिली हुई थी सारे कुछ में, और डीडू भाई कहते हैं, नीनू कह के ना डीडू, मैंने शुरू में 4 बार कट किया, इतनी मुश्किल से नीनू नीनू लगी हुई थी मैं। तो डीडी भाई जो है वो अपनी माँ से भी इस बात के ऊपर खफा हैं और नैना से भी खफा हैं। दोस्तों ये इन माँ बेटियों की शुरू से आदत है, ये सबूत हैं। देखें जैसे आप लोगों को काफ़ी सारे सबूत मिले इंसाफ बीबी के झूठ से रिलेटेड, बहुत सारे झूठ उसके हम लोगों ने पकड़े और अवाम में ला कर रखे, पब्लिक के सामने ला कर रखे कि देखो ये कितने बड़े बड़े ब्लंडर करती है, कितने बड़े बड़े झूठ बोलती है, अवाम को चूना लगाती है। तो झूठे बंदे के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं है। अब अगर वो सच में भी आकर कहती है ना कि सब कुछ है, जैसे वो मुकद्दस मकाम पर बैठी उसने किताब उठाई, लेकिन हमें ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि झूठे इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता ना। झूठ ऐसी चीज़ है जो आपके किरदार के आईने को तोड़ देता है और टूटा हुआ आईना जुड़ता नहीं है। तो ट्रस्ट उस बंदी ने अपना ख़त्म किया हुआ आवाम के ऊपर। और यहाँ थोड़ी सी मैं बात कर रही थी कि नीनू और उसकी अम्मी जो हैं वो भी यहाँ कहीं ना कहीं झूठी और बैक स्टेज पर प्लानिंग करने वाली वो कई बार साबित हुई हैं। इस बार डीडी भाई की बात से तो और ज़्यादा साबित हो गई। दोस्तों असल में किया ये था नीनू ने कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले, अगर किसी ने व्लॉग देखे हों, तो अली की जो असली मदर है, डीडी भाई की एक्स वाइफ जो आयशा है, ये आज से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले कराची गई थी अपनी गाड़ी लेने के चक्कर में अपनी गाड़ी लेने के चक्कर में गई थी कराची, और वहाँ इन्होंने सिंपल अपना व्लॉग शूट किया। एक दिन ये गई हैं, दूसरे दिन ये वापस आई हैं। 24 घंटे के अंदर जो है ये गई भी हैं, ये मतलब 24 घंटे उन्होंने सिर्फ जो है दिखाया कि हमने कराची में गुजारे हैं। अच्छा, उस व्लॉग के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। और दोस्तों उन्हीं दिनों में आप नीनू के व्लॉग चेक करें, मैं नीनू का व्लॉग देखती थी उन दिनों में, तो नीनू जो है अपने घर पर लाई होती थी अली को, ठीक है। और मैं हैरान थी, मैंने कहा कि ये इसका अली के लिए अलग से प्यार क्यों जाग गया है ना, पहले अली को लाती थी ना, ये उसके बाद अली को लेकर आई है, ठीक है। अच्छा एक चीज़, मेन चीज़ यहाँ मैं बताऊँ कि नीनू किसी बच्चे से प्यार नहीं करती, नीनू बच्चों को अपने मतलब के लिए यूज़ करती है। आप लोगों ने देखा होगा सितारा के व्लॉग्स में ये अक्सर गली से ही आयत को उठा के ले जाती थी और गायब हो जाती थी उसको लेकर, तो ये उस वक्त कंटेंट के लिए उसको उठाती थी, ठीक है। ये यूज़ करती है बच्चों को, इसे किसी बच्चे से मोहब्बत नहीं है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। क्योंकि जब आप एक बंदे की कई बार सच्चाइयाँ सुन लें ना, जो झूठ उसने किए उसकी रियलिटीज़ आपको पता चल जाए, तो आपको फिर उसका किरदार आहिस्ता आहिस्ता खुलने लग जाता है। तो ये बंदी जो है बच्चों को यूज़ करती है अपने कंटेंट के लिए, अपने मफाद के लिए। वहाँ इस बंदी ने इस बच्चे को जो है इसके बाप की इजाज़त के बग़ैर इसकी माँ से मिलवाया, और इसमें रुबीना बाजी भी शामिल थी। ये था वो सच जो डीडी भाई ने बताया नहीं है। नीनू अब शायद बता दे, उसने बताया था नहीं था, मेरे ख्याल से नहीं बताया अभी तक, तो अब शायद वो बता दे कि जिन दिनों आज से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले आयशा गाड़ी लेने गई थी कराची, वहाँ नीनू और उसकी माँ ने इनके घर से, डीडी के घर से बहला फुसला कर कि मैं अली को जो है वो घुमाने लेके जा रही हूँ, अली को आइसक्रीम खिलाने लेके जा रही हूँ, अली मुझे याद आ रहा है, मैं अली को लेके जा रही हूँ, अली दादो याद कर रही हैं, मैं इसको दादी के पास लेकर जा रही हूँ। और उस बहाने से इसको लेकर आई हैं, अपने व्लॉग में थोड़ा सा दिखाया है, और फिर इसकी माँ के पास मिलवाने के लिए छोड़ा है। डीडी भाई इस चीज़ के ऊपर शदीद गुस्सा है, शदीद खफा है। देखो अगर इसको मिलना ही था तो वो डीडी भाई की इजाज़त से भी मिल सकते थे। डीडी भाई ने बात बिल्कुल ठीक बोली है कि खुदा न खास्ता कोई मिसहैप्स हो जाता है, मिसहैप हो जाता है वहाँ पर, तो ये क्या करेंगे, ये क्या करती, क्या जवाब देती। तो यहाँ भी मैं बता दूँ वो क्या जवाब देती, वो साफ मुकर जाती, कहती मुझे नहीं पता, मुझे बग़ैर बताए नीचे उतर गया, और ये तो मुझे कह रहा था मैं घर जा रहा हूँ, ये मुझे कह रहा था मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ गया आपका बच्चा। तो इसने इस किस्म के ड्रामे करने थे। आप सबको पता है झूठ बोलने में माहिर है और झूठ ही सीखा है उसने, क्योंकि जब
बचपन से ही आपके घर का माहौल ऐसा होता है, माँ छोड़ के चली जाती है, तो फिर बच्चे झूठ बोलना ही सीखते हैं और वो कहीं ना कहीं उनकी नेचर बन जाती है। खैर दोस्तों, बाकी इस टॉपिक के ऊपर जब और चीज़ें आएंगी फिर इंशाल्लाह और बात करेंगे। अभी काफ़ी लेंथी हो गया ये, फिर मज़ीद बातें नेक्स्ट रिएक्शन में इंशाल्लाह। बताइएगा ज़रूर आपको ये सच जानकर कैसा लगा। यहाँ पर भी नीनू की पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट आपने देखा कि ये क्या करती है और इसकी रियलिटी ये है, ये बच्चों को कैसे यूज़ करती है। यकीनन इसका आयशा से कोई ना कोई मफाद हुआ होगा। ये इतनी नेक परवीन नहीं है, इतना जो है इसका दिल कलेजा नहीं है, किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है इसके दिल में। सॉफ्ट कॉर्नर इसके दिल में होता तो ये उस मासूम बच्ची आयत को कभी कटघरे में ला कर ना खड़ा करती, ठीक है, उसको सवालिया निशान ना बनाती। तो इसके दिल में किसी के लिए रहम नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की नफ्सियात ऐसी हो जाती दोस्तों, जब उन पर माँ रहम नहीं खाती, मौशा रहम नहीं खाता, तो वो भी ऐसे संग दिल और बेरहम हो जाते हैं। रूप उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ होता है, लेकिन असलियत उनकी ये होती है कि वो हर एक को टारगेट करना चाहते हैं। यहाँ पर इसने जो इस बच्चे को उसकी माँ से मिलवाया, इसकी असल कहानी, असल इसका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ डीडू से जलन, डीडू फिर देखा, फिर मेरे मुँह से डीडू निकल गया, सॉरी, डीडी भाई से जलन थी, तकलीफ़ थी, क्योंकि इसने नाटक लगाया था कि भाई मेरा अबॉर्शन हुआ है। तो उस चीज़ में उसको रियलिटी, मतलब उसको एक रियल जो है मैं कहूँगी कि दिखाने के लिए, शो करवाने के लिए पब्लिक के सामने, इसकी एक्टिंग में डीडी भाई ने साथ नहीं दिया था। वो जो है अफसरदा होकर इनके घर में इसके ड्रामे के बीच में आकर नहीं बैठा था कि हाँ भाई वाकई हमारी बहन पे दुख गुजरा, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। डीडी भाई इसके झूठ का हिस्सा नहीं बने थे, तो कहीं ना कहीं इसको जलन थी, तकलीफ़ थी, और इसने ये काम बैक स्टेज किया, डीडी से छुप कर किया। वहाँ ममता शमता, आयशा के ऊपर तरस, रहमदिली, हमदर्दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर अभी तक पता नहीं उसने क्या बोला होगा या क्या बोलेगी। यहाँ मैंने कहा पूरा सच रख दूँ कि हकीकत क्या थी और रीज़न क्या था। लाइक कीजिएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।